नहीं तो लार बनाते नहीं, लार से नहीं बनाते, लार से ही बनता है, लार से इसका जाला बनता है ना। और लार जो है ये इसकी जैसी हवा के संपर्क में आती है तो वो अपने वैसी मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, वो वैसे थोड़ी लार कर दिया और बन के गया, उसमें कुछ ना कुछ तो पतला छोड़ती होगी है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ हुनर है इसमें मकड़ी में। फिर ये इसमें क्या होता है, इस जाले में बहुत सारे कीट इसमें फंसते हैं है ना, और वो उसका भोजन करती है। तो ये मुख्य रूप से जाला किस लिए बनाती है, शिकार के लिए बनाती है। तो ऐसे कीट जो हमारे जंगल के लिए, हमारे वन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हमारी फसल के लिए या हमारे घरों में हमारे लिए, सबके लिए जो नुकसानदायक कीट है उनको ये है ना, उसको खा लेती है। अब इसका जो धागा है, ये जो जाला है, तो ये जाले पर से क्या है, ये जाले पर ये खुद चलती है तो ये खुद चिपकती नहीं, दूसरे चिपक जाते हैं। तो इसमें ये खुद जो बनाती है ना, तो ये जब चलती है तो ये कहा जाता है कि ये, तो वो समझ में नहीं आती बात, क्योंकि अब ये चलेगी तो ऐसा कोई छाट छाट की, तो वो जो जाला बनाती है ना, तो कुछ जाले मतलब जाले में कुछ धागे चिपचिपे रहते हैं और कुछ चिपचिपे नहीं रहते। तो जो चिपचिपे नहीं रहते हैं उस पर से चलती है ये, है ना, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, मैं है ना, इधर मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, इधर सामने जो धागे हैं है ना, धागे को अगर हम समेट के इतना मोटा कर दें है ना, तो ये स्टील से भी 2.5 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं, है ना, स्टील से भी ज़्यादा 2.5 गुना मजबूत होते हैं। आप लोग इधर आओ, मेरे को बिल्कुल पीछे आ जाओ, ठीक है, बोल सब पीछे, 2.5 गुना मजबूत होते हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं, ये किस लिए बनाया है इस वक्त, इसको रखने किस है, शिकार के ये जो छोटे छोटे कीटों की संख्याओं को खत्म कर देंगे, तो वो भी कोई ना कोई काम क्यों होगा भाई। आप ध्यान से सुनो, आप कि छोटे से छोटा जीव और छोटे छोटे कीट जो है वो भी हमारे काम के है ना, वो कुछ ना कुछ वो काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, अब मकड़ी को बैलेंस करने के लिए किसको बनाया, मकड़ी की संख्या को, और ड्रैगन फ्लाई जो होती है ना, वो भी खाती है। ड्रैगन फ्लाई क्या बोलते हो, हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में बैट, तब क्या है ना, वो भी खाती है इसको। फिर उसके बाद में उल्लू, औल, बड़ा अच्छा बोला, औल, तो उल्लू औल है ना, ये सब इसको जो है इसकी संख्या को जितने दुनिया में जितने भी प्राणी हैं या जितने भी मतलब वनस्पतियां हैं, सबको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ है। अब हमको बैलेंस करने के लिए क्या है, हम तो निरंतर बढ़ रहे ना, हमने सारा का सारा जंगल कब्जा कर लिया। पहले तो जब आदि मानव थे या उसके पहले बुद्धिमान मानव भी बने हम लोग, होमो सेपियंस, तो तब भी जो है हम लोग इतना थोड़ी था, जंगल में जंगल के प्राणी रहते थे, हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे। अब हमने क्या किया कि हमारी जनसंख्या को इतना बढ़ा लिया और सारे के सारे जंगलों को कैप्चर करते करते हमने वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने बना दिए, रोड बना दी, मकान बना दिए। तो सब हमने क्या किया, हमने पूरा वन्य प्राणियों के जितने घर थे वो सारे के सारे छीन लिए, पक्षियों के जितने घर थे वो सारे के सारे छीन लिए, है ना। तो स्थिति क्या हो रही है, अब द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है, उनमें द्वंद्व हो रहा है। तो वो क्या है कि वो तो बेचारे क्या है असुरक्षित रहते हैं हमेशा, हम उसको मार देते हैं, वो तो कभी भी मार देते हैं। जैसे गांव वाले क्या करते हैं, और किसी के पीछे कहीं कुछ तेंदुआ कुछ लगा होगा, उसने कुछ घायल किया तो उन्हें डंडे से उसको मार डाला। तो ये ज़्यादातर घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, ठीक है ना। तो सबको अब हमको जो है अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या है, महामारी, कोरोना जैसी महामारी ये आई है ना। जब प्रदूषण, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में किसी की भी फेफड़े अच्छे नहीं है, किसी की भी फेफड़े ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है। तो ये सारा का सारा जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे या इस तरह से प्रदूषण को हम बढ़ाएंगे तो फिर निश्चित रूप से ये स्थिति बनेगी, ठीक है ना। तो बकरी के बारे में और कुछ किसी को पूछना है?